हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद रितिका। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th में हमारा फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो अब हम शुरू करते हैं लिविंग है क्या? किसी भी चीज को हम लिविंग कैसे बोल सकते हैं? कुत्ता भाग रहा है तो लिविंग है, लेकिन अगर वही कुत्ता सो रहा है तो क्या वो लिविंग है? हाँ, लिविंग है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी सांस दिख रही है, दैट इज द डॉग इज ब्रीथिंग। तो हमारे पास क्या प्रोसेस है कि वो रन कर रहा है या वो स्लीप कर रहा है, उन सब में भी वो क्या है, वो लिविंग है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम ये क्राइटेरिया करते हैं या फिर जिनसे हम स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ, ये चीज तो लिविंग है और ये चीज नॉन लिविंग है। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग? उसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि रन, मूवमेंट। रन का क्या हुआ, वो मूव कर रहा है। स्लीप कर रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है कि वो ब्रीथ कर रहा है, यानी कि ब्रीथिंग जो प्रोसेस है वो उसका चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो लिविंग है। और क्या कर रहा है, वो ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बढ़ रहा है। आप छोटे से पपी को लेके आते हैं, अगर आप उसको पालते पोसते हैं, अपना पेट है आपका, तो वो बहुत छोटा होता है। धीरे 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 इट ग्रोज इनटू अ मैच्योर डॉग। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो है वो ग्रो हो रहा है। इट शोज द मूवमेंट, दिस इज ग्रो। वो ग्रो हो रहा है यानी कि वो मूवमेंट शो कर रहा है। इसका और अलावा क्या है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो खाना भी खाता है, वो एक्सक्रीशन भी करता है। वो सारे जो प्रोसेस है वो शो करता है, जो कि आपने अपनी क्लास 9th में जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो पढ़े थे। वो सारे प्रोसेस शो करता है। दैट उससे हम क्या क्लासिफाई करते हैं कि हाँ, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो लिविंग है या फिर वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। तो एक बार उन प्रोसेस पे हम नजर डालते हैं जल्दी से कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं। हमारा उसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है ग्रोथ का, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है। अब ग्रो कैसे कर रहा है? या वो साइज में ग्रो कर रहा है या फिर जो उसकी नंबर ऑफ सेल्स हैं उसकी बॉडी में। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑफ कोर्स यूनिसेलुलर में तो सिंगल ही सेल होगी, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में उसकी बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। साइज भी इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। तो हम कहते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है। जैसे कि ह्यूमन बेबी जो होता है, ह्यूमन बेबी बहुत छोटा होता है और जब वो मैच्योर होता है तो वो बड़े साइज का होता है। दैट मीन्स उसका साइज भी बड़ा होता है, उसकी नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होती हैं। तो वो क्या कहते हैं हम कि वो ग्रोथ शो कर रहा है। अब इस चीज का हमें एक्सेप्शन क्या है, क्या एक्सेप्शन है? जैसे कि आप ये मानिए कि मिट्टी का ढेर है, आपने ये मिट्टी का ढेर लगा दिया है और मिट्टी के ढेर में आप और मिट्टी डाल रहे हैं और मिट्टी डाल रहे हैं, तो मिट्टी का ढेर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इट इंक्रीजेस इन इट्स साइज। अगर कोई भी चीज साइज में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ग्रोथ शो कर रहा है, इट शोज द ग्रोथ। लेकिन क्या ये लिविंग है? क्या मिट्टी का ढेर कोई लिविंग बीइंग है? नहीं, वो क्या है, वो नॉन लिविंग बीइंग है। सिर्फ साइज में इंक्रीज होना हम एक क्राइटेरिया नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका एक्सेप्शन है। हमारे पास जो जितने लाइफ प्रोसेस हम देखें उन सबका थोड़ा थोड़ा हर एक चीज में एक्सेप्शन हमें जरूर मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज जब कंबाइन होके हमें एक चीज में देखने को मिलती है तभी हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ, वो एक लिविंग बीइंग है। अब आप देखिए, जो ग्रोथ है, जो नंबर ऑफ सेल्स की जो ग्रोथ है, वो हम इन विट्रो हम कब टर्म यूज करते हैं? इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब कंडीशंस। इन लैब कंडीशंस में जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं इन विट्रो कंडीशंस। इन विट्रो कंडीशंस में अगर आप किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं और उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, यानी कि उसको सारा मीडिया, उसको सारा खाना, उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो रिप्रोड्यूस हो सके, तो हमें उसकी सेल्स काउंट करने का मौका मिलता है। तो कुछ टाइम बाद उस कल्चर में क्या होगा, जो हमारे पास कल्चर था उसमें डिफरेंट सेल्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वो सिंगल सेल थी वो रिप्रोड्यूस कर चुकी है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना चुकी है। तो वो क्या हो गया, हम सेल्स काउंट करके उनको बता सकते हैं। या फिर क्या होता है, इन विट्रो कल्चर में अगर ये हमारे पास प्लेट है, ये हमारे पास सिंगल सेल है, वो भी ग्रो हो जाएगी, उसकी भी काफी सारी सेल्स दिख जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं किसी भी बॉडी में। दैट मीन्स दैट शोज
ग्रोथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपने तरह के और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उसकी जो जनरेशन है वो एक्सटेंट ना हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमारी जो स्पीशीज कॉन्टिन्यूएशन है वो कंटिन्यू रहे। अब रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलते हैं हमें वो सेवरल टाइप्स की देखने को मिलती है। नॉर्मल टाइप्स जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं असेक्सुअल यानी कि जो सिंगल पेरेंट है, नो गैमेट फॉर्मेशन है, और दूसरा हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें 2 पेरेंट्स हैं और जिसमें कि गैमीट्स जो हैं, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट भी है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि ये हमारे पास जो डायग्राम है इसमें ये है हमारे पास सीस्ट का और ये हो रही है हमारे पास बडिंग का एग्जाम्पल है जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये हमारे पास है एक हमारी पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल में थोड़ा छोटा सा बड निकलता है, न्यूक्लियस हमारा डिवाइड होता है और दिस ग्रोज फर्दर, और अब ये सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होती है और ये हमारे पास बड आता है। ये फिर क्या करता है, डिटैच कर जाता है, इट डिटैचेस, और फिर ये ग्रो होके अपना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है। तो ये हमारे पास आता है एक एग्जाम्पल, जैसे कि यीस्ट में बर्डिंग का एग्जाम्पल आता है। ये हमारे पास सेकंड डायग्राम है हमारे पास फंजाई का। ये हमारे पास स्पोरेंजियम, फंजाई के स्ट्रक्चर में हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या करता है, स्पोरेंजियम कंटेन्स डिफरेंट स्पोर्स, और ये जो डिफरेंट स्पोर्स हैं ये फिर लिबरेट आउट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्पोर्स हैं ये लिबरेट आउट हो जाएंगे। इस जो स्पोरेंजियम की जो वॉल है उस वॉल को ये लोग बर्स्ट कर देंगे, इट बर्स्ट आउट, और बर्स्ट होने के बाद ये सारे स्पोर्स है ये अपने एनवायरनमेंट में ओपन हो जाएंगे एंड दे ग्रो इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास फंजाई का एग्जाम्पल आता है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल आता है, ये एग्जाम्पल हमारे पास किसका है, प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी जो लॉस्ट पार्ट है, लॉस्ट पार्ट जो है वो रीजनरेट कर जाएगा और क्या बनाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। द लॉस्ट पार्ट रीजनरेट्स, ठीक है, the organism regenerates the lost part of its body and becomes a complete new organism. This process is known as regeneration. जैसे कि आप अब इस डायग्राम में देखिए, प्लेनेरिया हमारे पास ये इसका लोस्ट पार्ट है और ये भी इसका लोस्ट पार्ट है, ये या फिर यहाँ से कट गया या किसी जो प्रेडेटर है उसने खा लिया है, तो हमारे पास अभी छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। तो ये जो सिंगल टुकड़ा है, जैसे कि ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है, ये सिंगल टुकड़ा बन के क्या बनाएगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास यहाँ देखने को मिलता है। नीचे वाला जो टुकड़ा हमारे पास बचता है पार्ट, ये भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है, और ये जो बीच वाला जो मिडल पार्ट बचता है ये भी हमारे पास क्या करता है, कंप्लीट इंडिविजुअल बनाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन इज ऑल्सो अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लेनेरिया हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म। फिर हमारे पास आता है सेल डिवीजन। क्यों, क्योंकि सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, ओके, वो रिप्रोड्यूस करेंगे वाया द सेल डिवीजन। सिंगल सेल है और वो रेप्लिकेट करके डिवाइड कर जाती है, क्या फॉर्म करती है, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या हुआ, सेल डिवीजन भी है, वो भी एक मोड है रिप्रोडक्शन का। फिर एक और मोड हमें कौन सा देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसा ही होता है जैसे कि ऑलमोस्ट हमें रीजनरेशन को देखने को मिलता है। जैसे कि ये हमारे पास फिलामेंटस एल्गी है और इसका कोई भी पार्ट लॉस्ट हो गया या फिर इसका अलग एक पार्ट हम अलग भी करते हैं, तो वो जो हमने अगर अलग पार्ट किया है वो रीजनरेट करके कंप्लीट पार्ट बना लेंगे। ये हमारे पास क्या है, इनके न्यूक्लियस है। दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। जो फ्रेगमेंटेड जो पार्ट है वो अपने आप को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर लेता है। इसके हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिलामेंटस एल्गी है, कुछ हमारे पास जो फंजाई हैं वो भी फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, और जो हमारे पास इसका जो एक्सेप्शन आता है, रिप्रोडक्शन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, हमारे पास इस चीज का भी एक्सेप्शन है। जैसे कि म्यूल्स क्या होते हैं, खच्चर वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और हमारे पास क्या एग्जांपल आता है, इनफर्टाइल कपल्स।
इनफर्टाइल कपल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो होते हैं वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और कौन नहीं कर सकता, जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो स्टेराइल वर्कर बी, क्वीन बी, वर्कर बी जो होते हैं, क्वीन बी रिप्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जो स्टेराइल वर्कर बी है वो लोग बीज जो होते हैं वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे पास अब अगला प्रोसेस आता है मेटाबॉलिज्म का, जो कि ये डिफाइन करता है कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म हम किसको बोलते हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है, केमिकल से बनी होती है। और वो जो केमिकल्स हैं वो आपस में अब रिएक्ट तो करेंगे, अब इतने सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। अब केमिकल जब आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आपस में बातें करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, आराम से रहेंगे भी, तो उसमें क्या है, उनमें इंटरेक्शन है। तो ऐसे ही है, जब केमिकल्स प्रेजेंट है उनमें क्या होगा, उनमें इंटरेक्शन होगा। और वो जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स में किस तरीका का इंटरेक्शन होगा, वो क्या कन्वर्ट, वो बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। अब जब जो रिएक्शंस हैं वो बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, इन सब के रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन अ ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उन सब को टोटल मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है। अब अगर देखिए वो सारे केमिकल्स अगर हम इन विट्रो का क्या मतलब था, लैब कंडीशंस, वो सारे केमिकल अब अगर हम लैब कंडीशंस में अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो भी वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन तो प्रोसेस होगी, वो जो केमिकल्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स बनाएंगे भी, तो क्या हुआ, वो लिविंग रिएक्शन है क्या। लेकिन क्या फिर हम उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। सपोज एक लैब है, जो केमिकल्स रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चल रहे हैं, वो हम इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस में अगर हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि सारे केमिकल्स ला के रख देते हैं, जितने केमिकल कंपाउंड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। जो बायोमोलिक्यूल उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है उस केमिकल रिएक्शन से, वो बायोमोलिक्यूल प्रोड्यूस होगा लैब कंडीशंस में भी। लेकिन क्या उस प्रोसेस को हम लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, क्या उस जो एंटिटी है, जो प्रोसेस हो रहा है, उस पूरे चीज को हम लिविंग थिंग बोल सकते हैं, नहीं। दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग बट श्योरली दैट इज अ लिविंग रिएक्शन। और जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसमें क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हर एक जो सेल है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है। जो हार्ट की हमारी सेल्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हैं हार्ट का फंक्शन करने के लिए। जो ब्रेन सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो उस तरह से ऑर्गेनाइज है, उस तरह से डिजाइन की गई हैं कि यस दे कैन परफॉर्म द फंक्शन दैट इज टू बी परफॉर्म बाय द ब्रेन। दैट मीन्स जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक हमारे पास क्राइटेरिया आता है जिससे कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग थिंग है या कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद हमारे पास अगला आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस को हम क्या बोल सकते हैं, अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। अवेयरनेस किस चीज की, अपने सराउंडिंग की। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या करते हैं, दे आर अवेयर। वो क्या है, दे आर अवेयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। उनके आसपास क्या हो रहा है वो उसके लिए अवेयर हैं। अब अगर आपकी कोई भी जो घर में खाना बन रहा है और तवा है, तवे पर अगर आप हाथ रखते हैं तो आपका हाथ एकदम से रिस्पॉन्ड करता है, ओ ये तो गर्म है, हाथ हटा लेते हैं। दैट मीन्स कि जो भी स्टिमुलाई हमें मिलता है हम उस स्टिमुलाई पे रिएक्ट करते हैं, हम हमारा हाथ हटा लेते हैं। कोई भी बर्फ है, कोई इंसान अब हमारा दोस्त है आके हमें मस्ती करता है, हमारे हाथ पे बर्फ रखता है तो हमें पता चलता है ओ ये तो बर्फ है, ठंडा हमें महसूस होता है ना। यानी कि हम जो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है हमारी इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है, हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या फिर जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर सकती है किसके, अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चीजों के। हम टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते, ओहो गर्मी लग रही है अभी तो कूलर चलाओ, एसी चलाओ, है ना, ठंड लग रही है जैकेट पहनो, ये चीजों का हम रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी जो स्टिमुलाई प्रेजेंट है। ऐसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को ज्यादा धूप मिल रही है
तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर वो छाया में है, धूप कम मिल रही है तो भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड हम किसको बोलते हैं? फोटो पीरियड हम बोलते हैं कि जो लाइट आई है, जो धूप आई है, धूप का कितना टाइम पीरियड धूप रही है। किसी भी प्लांट को कि 6 आवर धूप चाहिए, किसी को 12 आवर धूप चाहिए, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। एंड नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स के केस में भी अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट है। और स्पेशली हमें ये देखने को मिलता है सीजनल ब्रीडर्स, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि जो सीजन पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में हमें स्पेशली देखने को मिलता है कि वो जो है वो फोटो पीरियड की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। फोटो पीरियड अगर थोड़ा सा भी कम ज्यादा होता है तो उनकी सीजनल ब्रीडिंग में इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। टेम्परेचर का इफेक्ट देख लीजिए आप, टेम्परेचर का जो चेंज होता है, हम हमारी बॉडी और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी उस पर भी रिस्पॉन्ड करती है, और जो डिफरेंट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उन पे भी हमें रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि डिफरेंट स्टिमुलाई और क्या हो गए, जैसे कि लाइट तो है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी जोर से या कितनी तेज लाइट है, कितनी कम लाइट है, या फिर कितनी ज्यादा धूप है, उस पर भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और हम किस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे कि वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर कितना है कितना नहीं है, उस पर भी ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट मीन्स दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो क्या है, वो सेल्फ अवेयर है। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के अवेयर है, लेकिन वो खुद के लिए अवेयर नहीं है। सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स ऑल्सो, एंड दे आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स ऑल्सो। यही है हमारे पास कॉन्शियसनेस, हमारा जो अगला फैक्टर है जिससे कि हम डिफाइन करते हैं या फिर जिससे कि हम स्पेसिफाई करते हैं कोई लिविंग थिंग है या नहीं है। यही हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्फ रेप्लिकेट है, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, दे आर इवॉल्विंग, और वो अपने आप को रेगुलेट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग से, वो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो सब चीजें खुद करते हैं। दैट मीन्स दे आर सेल्फ रेगुलेटरी, खुद ही सब कुछ करते हैं। ये हमारे पास है ऑर्गेनिज्म। इजंट इट मैजिकल? यही तो हमारे पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी हमारे पास क्या है? बायोलॉजी यही तो है लाइफ की स्टोरी, कि लाइफ कैसे है, कैसे बनी। बायोलॉजी इज दिस द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि लाइफ जो है वो अर्थ पे आई कैसे, कैसे इवोल्व, कैसे एक छोटी सी चीज से इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स बन गए। यही तो है हमारे पास बायोलॉजी। और एक स्पेशल चीज आप देखिए कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया है और हम ह्यूमन बींग्स, बैक्टीरिया और ह्यूमन बींग्स का जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक कॉमन एंसेस्टर से। Isn't it magical to believe or to think like that कि yes, it is true, it is a fact कि बैक्टीरिया और ह्यूमन बींग्स जो अपने आप में इतने डाइवर्सिफाई हैं, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, एक का बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, एक का एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उन लोगों का जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं शेयर्ड है, वो कहीं ना कहीं कॉमन है। किस लेवल तक कॉमन है वो डिफरेंट बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉमन है, कहीं ना कहीं हम दोनों एक कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। Isn't this biology a beautiful thing? Biology is a story of life on earth. So thank you so much for watching this video, और सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो तो। टेलीग्राम ग्रुप जो है आप वो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम डिफरेंट डिस्कशंस करते हैं, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। और फील फ्री टू आस्क योर डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस पर लाइक बटन प्रेस कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नॉन वंस। थैंक यू सो मच। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।